हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि डीएसपी वाई पूरण सिंह प्रकरण में सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि न्याय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि डीएसपी का झुंझुना नहीं, उनकी बेटी को अधिकार और न्याय चाहिए। कैप्टन यादव आज रविवार को रेवाड़ी के गांधी चौक स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां महिला जिला अध्यक्ष सीमा धमीजा और अन्य पदाधिकारियों को सम्मान पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग की आवाज को बुलंद करना कांग्रेस का कर्तव्य है। उन्होंने डीएसपी वाई पूरण सिंह की आत्महत्या पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक उच्च अधिकारी को जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया और उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैप्टन यादव ने कहा कि जब एक वरिष्ठ अधिकारी को ही न्याय नहीं मिलेगा तो आम आदमी कैसे अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना गलत है, लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री द्वारा सिर्फ एक ट्वीट कर पल्ला झाड़ लेना उचित नहीं। यह मामला संवेदनशील है, इसमें सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। कैप्टन अजय सिंह यादव ने बताया कि कांग्रेस सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कल विरोध प्रदर्शन करेगी ताकि डीएसपी वाई पूरण सिंह को न्याय दिलाने की मांग को मजबूती से उठाया जा सके। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सीमा धमीजा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समारोह के दौरान महिला सशक्तिकरण और संगठन को मजबूत करने पर भी विस्तृत चर्चा हुई। आज जो है सीमा जी हमारी नई अध्यक्ष बनी है, महिला की अध्यक्ष। बैठ जा। अच्छा, बैठिए। सीमा जी अध्यक्ष बनी है। उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा था महिलाओं का और लंच भी रखा, इसमें आप लोगों को बुलाया, हम लोगों को बुलाया और इनके अलका लांबा जी से मैंने बातचीत की थी। उनसे दीपिका जी को उप प्रधान बनाया है और इनको जो है अध्यक्ष बनाया है। तो आपके माध्यम से मैं अलका लांबा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने आज अच्छी मीटिंग करी है और मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग से एक संदेश जाएगा कि रेवाड़ी के अंदर भी हमारी जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो गई हैं और हर प्रोग्राम को ये अपने लेवल पे भी चलाएंगी। हमारा कोई कार्यक्रम होगा उसमें भी काम करेंगे। जिस तरीके से आईपीएस ने आत्महत्या की है तो कहीं लगता है कि प्रशासनिक उसमें जातिवाद कहीं ना कहीं था, इस वजह से। देखो जी, दो मुद्दे हैं। एक तो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका, उसके ऊपर सरकार ने उसको आज तक उसको सीरियसली नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट करके और खत्म कर दिया। ऐसे आदमी का तो ऐसा इलाज करना चाहिए था कि वो दोबारा इस प्रकार की हरकत ना करे। यानी कि बेहद संवेदनशील मामला है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, अगर कोई और होता उसकी जगह, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हों, शेड्यूल कास्ट के लोग, उनके साथ तो भेदभाव करना ही करना है। तो ये मामला जो है बड़ा गंभीर है, इस मुद्दे को भी हमने देखना है। एक वाई पूर्ण कुमार जी हैं, उनकी वाई भी आईएएस है, उनको प्रताड़ित किया गया। जो उनका पोस्टमार्टम हुआ, उनके बगैर पूछे पीजीआई में उनका पोस्टमार्टम करवा दिया और आज तक जो है कॉलन 7 के अंदर जो मुख्य आरोपी हैं उनका नाम आज तक नहीं डाला है। तो कल जो है इसको लेकर जो है प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रवीण जी जो हमारे जो शहरी अध्यक्ष हैं और रूरल के अध्यक्ष हैं, दोनों मिलके संस्थाएं, तमाम संस्थाएं मिलके ये इसका प्रदर्शन भी करेंगी इस बात को लेके, और चिरंजीव राव भी उसमें आएंगे। और ये बताना चाहूंगा मैं कि इस मुद्दे को ऐसे नहीं जाने देंगे हम। जब तक सरकार ठोस
कार्रवाई नहीं करेगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये जो मुद्दा है ये बड़ा संगीन मामला है, और एक आईएएस जिसकी पत्नी हो और खुद आईपीएस हो, उसके साथ अगर जाती होगी तो आम आदमी क्या हाल होगा। तीसरा मुद्दा है जो न्यूनतम मूल्य है बाजरे का 2775 रुपए है, 1600 या 1700 रुपए में जो है बाजरा बिक रहा है, 575 सरकार दे रही है। कम से कम जो है 2000 रुपए का नुकसान जो है हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। तो उसको लेकर भी या तो कल जाएंगे चिरंजीव या परसों जाएंगे, वहाँ मंडी में जाएंगे और वहाँ जाकर इस मामले को देखेंगे कि भाई जो सरकार है पूरे पैसे दे 2775, ये क्या है कि 575 रुपये हम दे देंगे, चाहे कितने में आपकी बिके। तो लूट हो रही है, खुली लूट हो रही है। शहर के अंदर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। एक दिन झाड़ू लगा दिया, उसके बाद बाकी शहर सारा बगैर झाड़ू के रह जाता है। तो केवल फोटो सेशन से काम नहीं चलेगा, कर्मचारी क्यों नहीं लगाते। नगर परिषद की बात कर रहे थे, घोटाले की बात कर रहे थे। कल ही विधायक जी ने जो विधानसभा समिति जो है तो उसमें ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, किस तरह देखते हैं आप? क्या हुआ? ये जो विधानसभा की जो कमेटी है उसने मुद्दा उठाया है, एक इंक्वायरी शुरू हो गई है नगर परिषद की ना, हाँ। गाय उठाने में बड़ा गोलमाल हुआ है, जिसकी इंक्वायरी विधानसभा की कमेटी करवा जी, किस नजरिए से देखते हैं? भाजपा की चेयरपर्सन है, नगर परिषद दिखता है, सारी चीजें। चेयरमैन अपनी जो है खुला खाता, सबको पता है क्या कर रहा है चेयरमैन जो, और जो इनके पदाधिकारी हैं सब सम्मिलित हैं भ्रष्टाचार के अंदर। और विधायक कुछ और कहते हैं और चेयरमैन कुछ और कहती है। एक सड़क का उद्घाटन जो है चेयरमैन कर देती है तो उससे आपत्ति विधायक को हो जाती है। तो इनमें आपस में तालमेल नहीं है। और भ्रष्टाचार तो आज की बात थोड़ी ना, हम तो कहते हैं कि पिछले 30 साल का आप निकाल के देख लीजिए। आप इतना भारी भ्रष्टाचार जो है म्युनिसिपल कमेटी में हो रहा है, इसका जो है इस पर कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अब ये कमेटी ने इसका संज्ञान लिया है तो उस पर अगर कार्रवाई होगी तो हमें खुशी होगी। एक प्रदेश अध्यक्ष 2 बार आ चुके हैं, हाँ, उनका कहना है कि मैंने नाराजगी दूर कर दी कैप्टन साहब की। कैप्टन साहब दोनों बार रेवाड़ी में नहीं रहे, क्या कारण? ऐसा है कि प्रदेश अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता है संपत सिंह जी, उनका भी कुछ दिन पहले एक बयान था कि कैप्टन साहब को फुटे लाइन लगा दिया गया है। तो मानते हैं कि इस तरह हाईकमान ने कहीं आपके कद को छोटा करने की कोशिश की है? देखिए ऐसा है, संपत सिंह जी बहुत सीनियर नेता है और उनकी टिकट काट दी गई थी, उससे वो आहत थे और अब भी आहत हैं। अब वो आहत क्यों है उनसे पूछो, संपत सिंह जी से पूछो, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए ऐसा है कि हमें आपत्ति इस बात को नहीं है कि कौन अध्यक्ष बना है कौन अध्यक्ष नहीं बना है। आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर संपत सिंह जी को हो सकती है और लोगों को हो सकती है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है उससे कुछ लोग संतुष्ट नहीं है।